चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलवानों के साथ दंगल में उतरी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा, न्याय दिलाकर रहूंगी। मोदी सरकार बैठकर तमाशा देख रही। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह की बढ़ी मुश्किलें। गाली देना कांग्रेस का इतिहास, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। कांग्रेस ने मुझे अब तक 51 बार दी गालियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हर बार जनता ने दी सजा। अब पराली जलाने वालों की केयर नहीं। केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया नया नियम। किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। गलत काम करने वालों को हो फांसी। जंतर मंतर से पहलवानों के समर्थन में गरजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। बीजेपी चुनाव जीतने में लगी, न्याय कहां से दिलाएं। अमित शाह और सीएम योगी के कर्नाटक में चुनाव प्रचार पर लगे रोक। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मांग। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हो एक्शन। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में आज 4 लाख केंद्रों पर होगा प्रसारण। भाजपा के सभी सांसद, विधायक व पार्टी पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। बोले, मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन केजरीवाल जी का काम नहीं रोक पाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी, लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। एफआईआर पर पहली बार बोले डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण। कहा, सही समय पर दूंगा जवाब। मुझे दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा। प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ। जो माफिया सीना तानकर चलते थे आज मांग रहे जान की भी। गोरखपुर की चुनावी जनसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, यूपी में आतंकवाद को खत्म करना मेरा लक्ष्य। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर यूपी में अमरोहा में दर्ज की गई एफआईआर। हिंदू धर्म आचार्य सभा ने समलैंगिक विवाह को किया अस्वीकार। कहा, यह सनातन धर्म के खिलाफ। 2024 तक हम जर्मनी को पछाड़कर बन जाएंगे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की तारीफ करते हुए बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। कहा, भारत दुनिया का आने वाला फ्यूचर। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार तैनात हुई 5 महिला अफसर। चलाएंगी तोप और रॉकेट। चीन पाक सीमा पर होगी तैनाती। कांग्रेस की इसी दुर्दशा। अब रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे नेता। कर्नाटक के विजयपुरा रैली में बोले पीएम मोदी। यूएन मुख्यालय में भी लाइव सुना जाएगा मन की बात का 100वां एपिसोड। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च करने के मामले में एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव से 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। 1 मई से बदल जाएंगे एटीएम और जीएसटी सहित कई नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बनकर हुआ तैयार। रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ निर्माण। रक्षाबंधन पर राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देगी सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा दाव। दिल्ली में ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा। केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मिलने जा रही नई रफ्तार। दिसंबर तक 4 नए पुल और 2 अंडरपास हो जाएंगे तैयार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी का अनुरोध किया स्वीकार। कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में ताकत दिखाएगा विपक्ष। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने फिर फैलाया हाथ। कहा, आर्थिक मदद से हटाए बैन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, बीजेपी वाले मुझ पर पत्थर फेंकेंगे तो मैं उससे भी गरीबों के लिए मकान बना दूंगा। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों को मिलेगी 3 सालों तक स्कॉलरशिप। छात्राओं को मिलेगा 50% रिजर्वेशन। घटती जनसंख्या से परेशान चीन का बड़ा फैसला। सिंगल महिलाएं ले सकेंगी आईवीएफ ट्रीटमेंट। खतरों से खेलकर सूडान में 121 भारतीयों को एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू। जर्जर हवाई पट्टी पर चला ऑपरेशन कावेरी। अब तक 1360 की हुई घर वापसी। खिलाड़ियों का मंच राजनीति के लिए नहीं। प्रियंका गांधी के जंतर मंतर पहुंचने पर बोली महिला पहलवान बबीता फोगाट। कर्नाटक में बनेगी भाजपा के डबल इंजन की सरकार। धारवाड़ के रोड शो में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस के झूठे वादे नहीं मानेगी जनता। कांग्रेस ने फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की उठाई मांग। कहा, राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट करने का प्रयास। दिल्ली की राजनीति में पोस्टर वॉर। बीजेपी बोली सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला शीश महल। भारत
भारत में ही चीन के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया रूस। क्वाड AUKUS को बताया ड्रैगन को घेरने का जरिया। ट्विटर ने लो किया न्यूज एजेंसी ANI का अकाउंट क्रिएटर को बताया नाबालिग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन, हादसे में 2 जवान हुए शहीद। महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, कहा इतने सुरक्षित इलाके में पूंछ आतंकी हमला कैसे हो गया। कहीं से भी एक लड़की ले आओ, धरना दे रहे पहलवानों पर WFI चीफ ब्रजभूषण ने लगाए सनसनीखेज आरोप। 4 धाम यात्रियों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 5 दिनों तक बर्फीले तूफान की आशंका। बम्बिहा गैंग के निशाने पर पंजाबी सिंगर करण औजला और शेरीमान, कहा जितना मर्जी नाच लो तुम्हारा हिसाब करेंगे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत अंतर। विनेश फोगाट की कृपा से नहीं बना सांसद, WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बोले मेरे क्षेत्र के लोगों ने 6 बार जिताया। दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकतों को रोकने के लिए DMR से हुई सख्त, शरारती तत्वों पर अब फ्लाइंग स्क्वाड कसेगी लगाम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर चला इसी का चाबुक, 2000 केस मिले, 50% से ज्यादा ठहराए गए दोषी। इज्जत की उम्मीद सस्ते लोगों से नहीं, द कश्मीर फाइल्स को नहीं मिला फिल्म फेयर अवार्ड, तो छलका अभिनेता अनुपम खेर का दर्द। दिल्ली पुलिस ने FIR की 1 कॉपी पहलवानों को दी, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं देने पर अड़े। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान, बोले ये चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपटी पर गोली चलाकर चला जाए। 20 मई को खुलेंगे सिखों के धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, बर्फ को हटाने में जुटे सेना के जवान। चीन में दिसंबर से फरवरी के बीच 114 करोड़ लोग हुए कोरोना संक्रमित, CDC की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कर्नाटक में बढ़ा विदेशी निवेश, बिडर में बोले PM मोदी देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे, सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने की मांग। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने PM मोदी को बताया नीलकंठ, सिद्धारमैया खड़गे और शिवकुमार को कहा करप्ट। आनंद मोहन की रिहाई का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जी कशने की पत्नी ने दाखिल की याचिका, वापस जेल भेजने की मांग की। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, लोकसभा सदस्यता रद्द होना तय। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 मई से बदल जाएंगे ATM और GST सहित कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, हर महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता है। इन बदलावों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर होता है। ऐसे में आपको इन नियमों को जान लेना जरूरी है, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। मई की शुरुआत से कारोबारियों के लिए GST में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियमों के मुताबिक अब 100 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के भीतर लेनदेन की रसीद को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। मौजूदा समय में इनवॉइस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। वहीं हर महीने की शुरुआत में सरकार LPG, CNG, PNG के नए दाम जारी करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 51.50 रुपए की कटौती की थी। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। CNG, PNG के दामों में भी बदलाव हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक है तो ये बदलाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और आप ATM से पैसे निकालना चाहते हैं और लेनदेन असफल हो जाता है तो बैंक की ओर से 10 रुपए प्लस GST ली जाएगी। वहीं बाजार नियामक सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि निवेशक KYC वाले ई-वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यह नया नियम 1 मई से लागू हो जाएगा। कर्नाटक में बढ़ा विदेशी निवेश, बिडर में बोले PM मोदी देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। PM मोदी ने कहा कर्नाटक का यह चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का नहीं, यह कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक
कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 5 वर्षों में लोगों ने कर्नाटक में विकास की जो रफ्तार देखी है वो रुकनी नहीं चाहिए और आपके इन सपनों को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहाँ डबल इंजन सरकार का होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था, जबकि बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। कर्नाटक के विकास को लेकर मोदी ने कहा कि आप सब एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे, जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो, जहां और भी अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले। पीएम ने कहा, बीजेपी के इन सेवा कार्यों के बीच कांग्रेस ने सिर्फ जाति मत पंथ के आधार पर समाज को बांटा और शासन के नाम पर सिर्फ तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया।